चटक मटक को ठाकुर। अवतार तो बहुत हुए मगर कृष्ण जैसा अवतार नहीं। हर रस से ये हर रस का इन्होंने आनंद लिया है, चाहे वो वीर रस हो, हास्य रस हो, करुण रस हो, कि ऐसा चटक मटक को ठाकुर और तीनों लोकन हूँ मेरे नाय। तालियां। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेरे नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेरे नाय। अरे लोकन हुआ मेरा कन्हैया, लोकन हुआ मेरा। ऐसा चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हुआ मेरा। ऐसा चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हुआ मेरे नाय। ऐसा चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हुआ मेरे। इंद्र को गर्व दूर भगायो, दर्शन करने शिव ब्रज आयो। इंद्र को गर्व दूर भगायो, इंद्र को गर्व दूर भगायो, दर्शन करने शिव ब्रज आयो। इंद्र को और तीन लोक को राजा मेरो, पालन पे पिट जाए। ऐसा चटक मटक को ठाकुर तीनों लोक हुआ मैं नाय। ऐसा चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हुआ मेरे नाय। ऐसा चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हुआ मेरे नाय। अरे लोकन हुआ मैं नाय, वो राजा लोकन हुआ मैं नाय। ऐसा चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हुआ मैं नाय। ये लोकन हुआ मेरे नाय, मेरे राजा लोकन हुआ मेरे नाय। ऐसा चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हुआ मेरे नाय। अरे बन बन प्रभु तुम गाय चराई, बन बन प्रभु तुम गाय चराई। लोट लोट बद माखन खाई। लोट लोट तद माखन खाई। कदम कदम प्रभु बंसी बजाई। कदम कदम प्रभु बंसी बजाई। और इतनों में बबारो मोहन, इतनों में बबारो मोहन, तो ग्वाल न पेट जाए। ऐसा चटक मटक को ठाकुर तीनों लोक हुआ मेरा। ऐसा चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हुआ मेरे नाय। ऐसा चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हुआ मेरे। श्रोताओं, भगवान श्याम ने सबसे पहले माखन की चोरी की, क्योंकि
भगवान के यहाँ क्या माखन नहीं था? माखन था, लेकिन माखन की चोरी इसलिए की कि जो माखन है ना ये मृद मन है और मटकी है ये आसक्ति है। जब तक आसक्ति रूपी मटकी नहीं फोड़ी जाएगी तब तक मृद मन का मिलन मनमोहन से नहीं हो सकता। जैसे हमारा ये स्थूल शरीर है, इस पर मल विच्छेद का आवरण चढ़ा हुआ है। जब तक इस आत्मा पर स्थूल शरीर का बंधन, इसका आवरण नहीं टूटेगा तब तक भक्तों हमारी आत्मा का मिलन परमात्मा से नहीं हो सकता। ऐसे ना समझो तो ऐसे समझो, जौहरी पारस मणि को रोजाना लोहे की डिबिया में बंद करता है और वैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, लेकिन वो डिबिया कभी सोने की नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब जौहरी उसको रखता है तो उस पर एक आवरण कपड़े का या कागज का चढ़ा देता है और उसमें बंद करके और उसको उस लोहे की डिबिया में परिछजी रख देता है। इसलिए पारस और लोहे की डिबिया का कभी मिलन स्पर्श नहीं होता, इसलिए वो सदा लोहे की रहती है। अब आसक्ति रूपी मटकी फूट जाए, मन आजाद हो जाए तो मन मोहन से मिल जाए। ये आध्यात्मिक कारण है। और लौकिक कारण इसका क्या है? भगवान चाहते हैं कि ब्रज से जो माखन मथुरा में जाता है, कंस के दुष्ट पहलवान खा खा करके पौष्टिक भोजन से मजबूत होते हैं और उसके बाद हमारे ऊपर दूना दूना टैक्स लगाते हैं। इसलिए वृंदावन से, ब्रज से, गोकुल से ये माखन ही मथुरा में नहीं जाए जो पहलवान दूना दूना टैक्स लगा पाए। ये उद्देश्य है मेरे भगवान कृष्ण का। तीसरा उद्देश्य ये है कि दूध बेचने के लिए हमारी माताएं बहनाएं जाती हैं और माताएं बहनाएं मथुरा में जाती हैं जहां दुष्टों का निवास है और दुष्ट लोग के गलत चित्रण हमारी माता बहनों पे पड़ेंगे तो इनके चरित्र बिगड़ जाएंगे। और श्रोताओं, इस कई कारणों से भगवान ने माखन की चोरी की, कोई भूख मिटाने के लिए नहीं कि श्रोताओ ये माखन लीला, अरे सुच विश्वास गोपियों का।